मुंबई की उस अंधेरी रात में मानसून की बारिश किसी अभिशाप की तरह आसमान से बरस रही थी। चमचमाती सड़कों पर पानी का सैलाब उमड़ रहा था, जो अमीरों और गरीबों के बीच की खाई को गहरा कर रहा था। आराध्या सिंघानिया अपनी शानदार कार की पिछली सीट पर उदास बैठी हुई थी। वह एक बहुत बड़े कपड़ा व्यापारी की इकलौती बेटी थी, जिसके पास सुख सुविधाओं की कोई कमी नहीं थी। लेकिन इस बेशुमार दौलत के बीच उसका दिल हमेशा एक अनजानी सी घुटन और अकेलेपन से भरा रहता था, जिसे उसके पिता देवराज कभी नहीं समझ पाए। आज रात भी वह समाज के बेहद प्रभावशाली और अमीर लोगों की भव्य पार्टी से वापस लौट रही थी। उस पूरी महफिल में हर तरफ सिर्फ पैसे, व्यापार और सत्ता के लालच की ही बातें हो रही थी, जो उसके कोमल मन को बहुत चुभ रही थी। उन सभी झूठे चेहरों और बनावटी हंसी मजाक से परेशान होकर उसने बीच में घर लौटने का फैसला कर लिया था। वह अपनी खिड़की के शीशे पर गिरती बारिश की ठंडी बूंदों को खामोशी से देख रही थी। तभी अचानक उसकी नजर प्रॉब्लम्स करके सड़क के किनारे बने एक जर्जर बस स्टॉप पर पड़ी। उस टूटे फूटे और अंधेरे बस स्टॉप के नीचे एक बेहद कमजोर और गरीब मजदूर बैठा था। उसका नाम रामू था, जो बिहार के एक छोटे से गांव से काम की तलाश में इस बड़े शहर में आया था। उसके सीने से चिपका हुआ उसका 5 साल का मासूम बेटा किरण ठंड से बुरी तरह कांप रहा था। दोनों के शरीर पर नाम मात्र के मैले कपड़े थे, जो बारिश के पानी में पूरी तरह भीग चुके थे। रामू अपनी बाहों का घेरा बनाकर अपने बीमार बेटे को इस बेरहम और बर्फीली हवा से बचाने की नाकाम कोशिश कर रहा था। इस हृदय विदारक दृश्य को देखकर आराध्या का दिल करुणा और दुख से भर गया। उसने तुरंत अपने ड्राइवर को ब्रेक लगाने और कार रोकने का सख्त आदेश दिया। जैसे ही गाड़ी उस अंधेरे स्टॉप के पास रुकी, उसके सुरक्षाकर्मी और ड्राइवर दोनों बुरी तरह घबरा गए। उन्होंने उसे चेतावनी देते हुए कहा कि यह इलाका रात के समय बिल्कुल सुरक्षित नहीं है। इसके अलावा उन्होंने यह भी याद दिलाया कि वे लोग नीची जाति के अछूत मजदूर लगते हैं और एक प्रतिष्ठित परिवार की बेटी का उनके करीब जाना समाज के कड़े नियमों और मर्यादाओं के बिल्कुल खिलाफ है। लेकिन आराध्या ने उनकी बातों पर ध्यान नहीं दिया। जाति और वर्ग के ये खोखले नियम उस मासूम बच्चे की तड़प के आगे उसे बेहद बेमानी लग रहे थे। उसने अपनी रेशमी पोशाक की परवाह किए बिना अपनी सीट से एक बेहद कीमती पश्मीना शॉल उठाई। कार का दरवाजा खोलकर वह सीधे उस मूसलाधार बारिश और तूफान में बाहर निकल गई। कीचड़ भरे पानी में उसके महंगे जूते पूरी तरह खराब हो रहे थे, लेकिन उसके कदम नहीं रुके। वह बारिश में भीगते हुए तेज कदमों से चलकर उस बेबस पिता और तड़पते हुए बेटे के पास पहुंच गई। अचानक एक बेहद खूबसूरत और अमीर औरत को अपने सामने खड़ा देखकर रामू बुरी तरह घबरा गया। उसे लगा कि शायद यह कोई मालकिन है जो उन्हें इस जगह से भगाने या पुलिस के हवाले करने के लिए आई है। खौफ और लाचारी में उसने अपने दोनों हाथ जोड़ लिए और उसकी आंखों से आंसुओं की धारा बह निकली। वह कांपती हुई आवाज में गिड़गिड़ाते हुए बोला कि मालकिन, कृपया हमें यहां से मत निकालिए। मेरा छोटा सा बच्चा बहुत तेज बुखार से तप रहा है और उसने पिछले 2 दिनों से अन्न का एक दाना नहीं खाया है। आराध्या ने रामू की दर्द भरी बातें सुनकर कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि उसने आगे बढ़कर अपनी वह बेहद महंगी पश्मीना शॉल उस कांपते हुए छोटे बच्चे के कमजोर शरीर पर अच्छी तरह लपेट दी। रामू हैरानी से उसे देख रहा था। आराध्या ने उसे वहीं रुकने का इशारा किया और खुद बारिश में भागते हुए पास ही मौजूद एक छोटी सी चाय की दुकान की तरफ गई, जो बस बंद ही होने वाली थी। उसने उस दुकानदार से तुरंत कुछ पैसे देकर एक बड़ा गिलास गर्म दूध और कुछ बिस्कुट खरीदे और वापस उन दोनों की तरफ दौड़ पड़ी। वह वापस लौटकर सीधे उस गंदे और कीचड़ भरे फर्श पर अपने घुटनों के बल बैठ गई। उसने अपने महंगे कपड़ों और अपनी हैसियत की बिल्कुल परवाह नहीं की। आराध्या ने बहुत ही प्यार और ममता के साथ उस गर्म दूध का गिलास बच्चे के सूखे हुए होठों से लगा दिया।
किरण ने अपनी आधी खुली आंखों से उस अजनबी और खूबसूरत चेहरे को देखा और फिर धीरे धीरे दूध पीने लगा। हर एक घूंट के साथ उस बेजान से बच्चे के शरीर में जैसे एक नई जान और ऊर्जा वापस लौट रही थी। रामू यह सब देखकर अवाक था। कुछ ही पलों में उस भूखे बच्चे ने पूरा दूध पी लिया। दूध पीने के बाद किरण के चेहरे पर एक बहुत ही मासूम मुस्कान छा गई। उस एक छोटी सी मुस्कान ने आराध्या के दिल की सारी घुटन और अकेलेपन को जैसे मिटा दिया था। उसे अपनी आत्मा के भीतर एक ऐसी गहरी और अद्भुत शांति का एहसास हो रहा था जो उसके पिता की करोड़ों की दौलत कभी नहीं खरीद सकती थी। आज उस अंधेरी रात में अनजाने में ही सही, लेकिन कर्म और इंसानियत का एक बहुत बड़ा बीज बोया जा चुका था। आराध्या धीरे से खड़ी हुई और उसने अपने पर्स से कुछ पैसे निकालकर रामू के कांपते हुए हाथों में रख दिए। उसने रामू से कहा कि कल सुबह अपने बेटे को किसी अच्छे डॉक्टर के पास ले जाए और दवाइयां दिलाए। रामू की आंखों से आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। वह तुरंत आराध्या के पैरों में गिर पड़ा और रोते हुए उसे किसी देवी का रूप बताने लगा। आराध्या ने उसे उठने का इशारा किया और अपनी गाड़ी में बैठ गई। गाड़ी वहां से आगे बढ़ गई, लेकिन पीछे एक बड़ी उम्मीद छोड़ गई थी। जब आराध्या अपनी शानदार कार से अपने विशाल और आलीशान महलनुमा घर पहुंची, तो वहां का माहौल काफी तनावपूर्ण था। उसके पिता देवराज सिंघानिया बेहद गुस्से में हॉल में उसका इंतजार कर रहे थे। सुरक्षा कर्मियों ने घर पहुंचते ही देवराज को सारी घटना की जानकारी दे दी थी। देवराज इस बात से बुरी तरह आग बबूला थे कि उनकी इकलौती बेटी ने समाज के नीच और अछूत समझे जाने वाले लोगों को छुआ था। उनके लिए यह केवल एक मूर्खतापूर्ण काम नहीं था, बल्कि उनके परिवार के ऊंचे सम्मान और प्रतिष्ठा पर लगा एक बहुत बड़ा और भद्दा दाग था। जैसे ही आराध्या ने हॉल में कदम रखा, देवराज ने आगे बढ़कर उसके गाल पर एक बहुत ही जोरदार तमाचा झड़ दिया। उस तमाचे की गूंज से पूरा बड़ा कमरा जैसे थर्रा गया था। देवराज ने चीखते हुए कहा कि उसने एक गंदे और सड़क छाप भिखारी के लिए अपने परिवार के नाम को मिट्टी में मिला दिया है। तमाचे के प्रहार से आराध्या संतुलन खोकर जमीन पर गिर पड़ी। उसके नाजुक होठों से खून की एक हल्की सी बूंद छलक आई, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि उसकी आंखों में आंसुओं की एक भी बूंद नहीं थी। सजा के तौर पर देवराज ने आराध्या को उसके कमरे में बंद कर दिया और बाहर से ताला लगा दिया। वह अपने आलीशान कमरे में खिड़की के पास फर्श पर अकेली बैठी थी। वह अपने सूजे हुए गाल को सहला रही थी, जहां दर्द की लहरें उठ रही थीं। लेकिन उस असहनीय शारीरिक दर्द के बावजूद आराध्या के चेहरे पर एक अजीब सी शांति और संतुष्टि दिखाई दे रही थी। जब भी वह अपनी आंखें बंद करती, उसे उस भूखे बच्चे की वह मासूम मुस्कान याद आ जाती थी। उसे अपने किए पर कोई पछतावा नहीं था। दूसरी तरफ उस तूफानी रात में आराध्या के दिए गए पैसों की मदद से रामू ने पास ही के एक सस्ते और सूखे ठिकाने में शरण ले ली थी। उसने किरण को उस नरम और गर्म पश्मीना शॉल में अच्छी तरह से लपेट दिया था। उस शॉल की अनोखी गर्मी और दूध की ताकत ने उस मासूम बच्चे के गिरते हुए शरीर के तापमान को वापस सामान्य कर दिया था। किरण अब पहले से काफी बेहतर महसूस कर रहा था और वह अपने पिता की बाहों में बहुत ही सुकून और शांति की गहरी नींद सो रहा था। रामू ने अपनी नम आंखों से उस महंगी शॉल को देखा, जिस पर उस खूबसूरत और दयालु मालकिन की खुशबू अब भी बाकी थी। वह जानता था कि आज रात उस अनजान देवी ने सिर्फ उसके बेटे को दूध ही नहीं पिलाया था, बल्कि उसे एक नया जीवन और भविष्य का आशीर्वाद दिया था। उसने आसमान की तरफ हाथ जोड़कर ईश्वर से प्रार्थना की और मन ही मन कसम खाई कि वह अपने बेटे किरण को हमेशा इस महान उपकार और निस्वार्थ बलिदान की कहानी बताएगा। कर्म का वह पवित्र पहिया अब अपनी दिशा में घूमना शुरू कर चुका था। सुबह की पहली किरण ने मुंबई के आसमान पर छाए काले बादलों को धीरे धीरे चीरना शुरू कर दिया था। रात का भयानक तूफान अब पूरी तरह शांत हो चुका था और चारों तरफ
नई सुबह की उम्मीद नजर आ रही थी। रामू की आंखें खुलीं तो उसने देखा कि उसका बेटा किरण अब बिल्कुल ठीक लग रहा है। उस जादुई और गर्म पश्मीना शॉल ने बच्चे को एक नई जिंदगी दी थी। किरण की सांसें अब पहले की तरह तेज नहीं चल रही थी और उसके माथे का बुखार भी पूरी तरह उतर चुका था। रामू ने आराध्या के दिए हुए उन मूल्यवान पैसों को अपनी फटी हुई जेब से बहुत ही सावधानी से बाहर निकाला। वे कुछ 100 रुपये उसके लिए किसी बहुत बड़े खजाने से बिल्कुल भी कम नहीं थे। उसने तुरंत अपने कमजोर बेटे को अपनी पीठ पर उठाया और पास की एक छोटी सी सरकारी बस्ती के साधारण क्लिनिक की ओर तेज कदमों से चल पड़ा। वहां के एक बूढ़े डॉक्टर ने किरण की अच्छी तरह से जांच की और कुछ बहुत ही जरूरी और सस्ती दवाइयां लिखकर रामू के हाथों में थमा दी। उस अनुभवी और बूढ़े डॉक्टर ने रामू की तरफ गहराई से देखते हुए कहा कि रात को पिलाया गया वह गर्म दूध और यह कीमती शॉल ही इस बच्चे के लिए असली जीवनदान साबित हुए हैं। अगर उस भयानक सर्दी में इस बच्चे को वह जरूरी गर्माहट और सही पोषण समय पर नहीं मिलता तो शायद आज सुबह तक यह मासूम बच्चा जीवित ही नहीं बच पाता। डॉक्टर के ये गंभीर शब्द सुनकर रामू का दिल उस अनजान और दयालु देवी के प्रति असीम कृतज्ञता और गहरे सम्मान की भावना से पूरी तरह भर गया। दूसरी तरफ दक्षिण मुंबई के उस विशाल और आलीशान महलनुमा घर में आराध्या अभी भी अपने कमरे में पूरी तरह से कैद थी। उसके पिता देवराज सिंघानिया का क्रोध अभी तक बिल्कुल भी शांत नहीं हुआ था। उन्होंने घर के सभी नौकरों और सुरक्षा कर्मियों को यह सख्त आदेश दिया था कि कोई भी आराध्या के कमरे का दरवाजा नहीं खोलेगा और न ही उसे खाने पीने के लिए कुछ भी दिया जाएगा। देवराज अपनी बेटी की इस भयानक बगावत से बुरी तरह आहत थे और उसे समाज के ऊंचे दर्जे का कठोर सबक सिखाना चाहते थे। आराध्या अपने ठंडे और अंधेरे कमरे के फर्श पर बिना कुछ खाए पिए बहुत ही खामोशी से बैठी हुई थी। उसके सूजे हुए और लाल गाल पर दर्द की हल्की लहरें अभी भी लगातार उठ रही थीं। लेकिन शारीरिक दर्द की उस भयानक पीड़ा के बावजूद उसके मन के किसी बहुत गहरे कोने में एक अद्भुत और अपार शांति का वास था। वह अपने पिता की दी हुई इस कठोर सजा को भी एक बहुत बड़े और पवित्र पुरस्कार की तरह पूरी खुशी और गहरी संतुष्टि के साथ अपने दिल में स्वीकार कर रही थी। जब भी आराध्या अपनी थकी हुई और उदास आंखें धीरे से बंद करती तो उसे उस गरीब और भूखे बच्चे की वह खूबसूरत मुस्कान बहुत ही साफ साफ दिखाई देने लगती थी। वह मासूम और पवित्र मुस्कान उसके लिए दुनिया के किसी भी बेशकीमती हीरे या विशाल दौलत से कहीं ज्यादा बड़ी और सच्ची थी। उसे भारतीय शास्त्रों में बताए गए महान कर्म और उसके अटल फल के सिद्धांत पर गहरा विश्वास होने लगा था। उसे यह पक्का यकीन हो गया था कि निस्वार्थ भाव से किया गया कोई भी पवित्र काम कभी व्यर्थ नहीं जाता है। पूरे 2 दिनों की भयानक और कष्टदायक कैद के बाद देवराज ने खुद अपने हाथों से आराध्या के कमरे का भारी दरवाजा खोला। वह यह उम्मीद कर रहे थे कि उनकी बेटी अब पूरी तरह टूट चुकी होगी और उनसे अपने किए की माफी जरूर मांगेगी। लेकिन जब उन्होंने आराध्या की शांत और स्थिर आंखों में देखा तो वहां उन्हें हार या पश्चाताप का कोई भी मामूली सा निशान बिल्कुल नजर नहीं आया। आराध्या की वह रहस्यमयी और गहरी खामोशी देवराज के अहंकार और उनके झूठे रुतबे को बहुत ही बुरी तरह से चिढ़ा रही थी। देवराज ने अपनी बेटी के बिल्कुल करीब आकर बहुत ही तीखी और सख्त आवाज में उसे आखिरी चेतावनी देते हुए कहा कि जो गरीब लोग नाले के गंदे कीड़ों की तरह होते हैं उनसे कभी भी कोई मानवीय रिश्ता या हमदर्दी नहीं रखनी चाहिए। उन्होंने आराध्या को साफ शब्दों में समझाया कि यह समाज सिर्फ ताकत और पैसे की ही भाषा समझता है। देवराज ने यह भी ऐलान कर दिया कि अगर भविष्य में आराध्या ने फिर से ऐसी कोई भी मूर्खतापूर्ण हरकत की तो वह उसे हमेशा के लिए अपनी जायदाद से पूरी तरह बेदखल कर देंगे। अपने पिता की उन बेहद कड़वी और जहरीली बातों को सुनकर आराध्या का कोमल दिल पूरी तरह से टूट गया था, लेकिन उस गहरे दर्द ने उसे और भी ज्यादा मजबूत और साहसी बना दिया था। उसने मन ही मन यह बहुत ही दृढ़ संकल्प ले लिया था
कि चाहे कोई भी परिस्थिति आ जाए, वह कभी अपनी इंसानियत और दया की भावना को नहीं छोड़ेगी। यह आलीशान महल उसके लिए सिर्फ एक पिंजरा था, जबकि उसकी असली आत्मा और सच्ची खुशी उन गरीब और जरूरतमंद लोगों की मदद करने में ही बसती थी। उस रात की भयानक और जानलेवा घटना के बाद रामू के जीवन में जैसे एक नया और शुभ सवेरा आ गया था। आराध्या द्वारा दिए गए उन कुछ पैसों की मदद से रामू ने अपने लिए एक छोटी सी जगह किराए पर ले ली थी। धीरे धीरे उसे पास ही के एक बड़े बाजार में लगातार मजदूरी का काम भी मिलने लगा था। उसकी कड़ी मेहनत और अटूट लगन ने धीरे धीरे उनके बुरे दिनों को खत्म करना शुरू कर दिया था। अब उसे अपने बेटे को रोज भूखा नहीं सुलाना पड़ता था। रामू ने मन ही मन यह एक बहुत ही कठोर प्रतिज्ञा कर ली थी कि वह किसी भी कीमत पर अपने बेटे किरण को एक बहुत अच्छा और सफल इंसान बनाएगा। वह नहीं चाहता था कि किरण भी उसकी तरह गरीबी और लाचारी की अंधेरी जिंदगी जिए। रामू का यह सबसे बड़ा सपना बन गया था कि उसका बेटा किरण एक दिन बहुत बड़ा और काबिल डॉक्टर बने, ताकि वह भी समाज के गरीब और बेबस लोगों की उसी तरह मदद कर सके जैसे उस रात आराध्या ने उनकी की थी। रामू ने अपनी उस छोटी सी और टूटी फूटी झोपड़ी के एक पवित्र कोने में उस कीमती पश्मीना शॉल का एक छोटा सा टुकड़ा बहुत ही संभाल कर रखा हुआ था। हर शाम जब वह अपने दिन भर के कठोर काम से थका हारा वापस लौटता, तो वह उस छोटे से कपड़े के टुकड़े के सामने एक छोटा सा मिट्टी का दिया जरूर जलाता था। वह उस अनजान और दयालु मालकिन को एक सच्ची देवी का रूप मानकर पूरी श्रद्धा और सच्चे दिल से उसकी रोज पूजा और प्रार्थना करने लगा था। समय का वह विशाल और अदृश्य पहिया अपनी तेज गति से लगातार घूमता जा रहा था। एक तरफ जहां किरण गरीबी के बावजूद बहुत ही अच्छे संस्कारों और कड़ी मेहनत के साथ तेजी से बड़ा हो रहा था, वहीं दूसरी तरफ आराध्या उस महलनुमा जेल में अपनी उदास और खामोश जिंदगी बिता रही थी। दोनों की दुनिया एक दूसरे से पूरी तरह अलग और अजनबी थी, लेकिन उस तूफानी रात को जुड़ी हुई उनके कर्मों की वह अदृश्य और मजबूत डोर उन्हें किसी अनजानी नियति की ओर चुपचाप खींच रही थी। जैसे जैसे किरण बड़ा होता गया, पढ़ाई के प्रति उसका अनोखा जुनून और भी ज्यादा गहरा होता गया। वह मुंबई की उन संकरी और गंदी गलियों के बीच बनी झुग्गी में सड़क पर लगे एक बहुत ही मध्यम रोशनी वाले सरकारी स्ट्रीट लैंप के नीचे बैठकर देर रात तक अपनी पुरानी किताबें पढ़ता रहता था। रामू अपने बेटे की इस अटूट लगन और कड़ी मेहनत को देखकर बहुत ही ज्यादा गर्व महसूस करता था। उसे यह पक्का विश्वास था कि एक दिन उसका यह होनहार बेटा उनके पूरे जीवन का अंधकार जरूर मिटाएगा। दूसरी ओर आराध्या के पिता देवराज अपनी इकलौती बेटी के लिए समाज में एक बहुत ही अमीर और प्रभावशाली लड़के की तलाश में पूरी तरह से जुटे हुए थे। वह आराध्या की शादी किसी बड़े और मशहूर व्यापारिक घराने में करवाकर अपने रुतबे और ताकत को कई गुना ज्यादा बढ़ाना चाहते थे। आराध्या ने इन सभी झूठे और स्वार्थी रिश्तों से खुद को बहुत दूर कर लिया था। वह सिर्फ एक खामोश और बेजान कठपुतली की तरह अपने पिता के हर आदेश और इच्छा को बिना किसी विरोध के मानती जा रही थी। देवराज ने आराध्या का रिश्ता एक बेहद घमंडी और क्रूर स्वभाव वाले नौजवान के साथ तय कर दिया था, जिसका नाम विक्रम था। विक्रम भी बिल्कुल देवराज की ही तरह गरीबों से सख्त नफरत करता था और उन्हें सिर्फ अपने पैरों की धूल समझता था। आराध्या को विक्रम के साथ बिताया गया हर एक पल बहुत ही ज्यादा घुटन भरा और असहनीय लगता था, लेकिन वह जानती थी कि उसके पास अपने पिता के इस कठोर फैसले के खिलाफ जाने का कोई भी रास्ता या हिम्मत अब बिल्कुल भी नहीं बची है। रामू ने अपनी खुद की सारी जरूरतें और इच्छाएं पूरी तरह से खत्म कर दी थीं, ताकि वह किरण की महंगी पढ़ाई के लिए ज्यादा से ज्यादा पैसे बचा सके। वह भीषण गर्मी और कड़ाके की ठंड में भी बिना किसी शिकायत के दिन रात केवल मजदूरी करता रहता था। उसका शरीर अब धीरे धीरे बहुत कमजोर पड़ने लगा था, लेकिन उसकी आंखों में बसने वाला वह महान सपना आज भी उतना ही ज्यादा मजबूत
और चमकदार था। वह जानता था कि शिक्षा ही वह एकमात्र शक्तिशाली हथियार है जो उन्हें इस नरक से बचाएगा। जैसे ही किरण थोड़ा समझदार और बड़ा हुआ, रामू ने उसे उस अंधेरी और तूफानी रात की वह पूरी कहानी बहुत ही विस्तार से बताई। उसने बताया कि कैसे एक बहुत ही अमीर और खूबसूरत देवी ने अपने कीमती कपड़ों की परवाह किए बिना उसे अपने हाथों से गर्म दूध पिलाया था और मौत के मुंह से बाहर निकाला था। यह अद्भुत कहानी सुनकर किरण का छोटा सा दिल उस अनजान देवी के प्रति बहुत ही गहरी श्रद्धा, असीम प्यार और सच्ची कृतज्ञता से हमेशा के लिए पूरी तरह भर गया। उधर उस भयानक रात को देवराज ने जब आराध्या को धक्का दिया था, तब उसके नाजुक हाथों पर शीशे का एक बहुत नुकीला टुकड़ा गहराई तक चुभ गया था। उस गहरे घाव ने अब एक बहुत ही अजीब से निशान का रूप ले लिया था। आराध्या अपने उस पुराने निशान को कभी भी मिटाना या छिपाना नहीं चाहती थी। वह निशान उसके लिए कोई बुरी याद नहीं था, बल्कि वह उस महान और पवित्र कर्म की निशानी थी जिसने उसे एक निस्वार्थ इंसान बनने और सच्ची खुशी का मतलब समझने में हमेशा मदद की थी। कर्म का वह छोटा सा और पवित्र बीज जो उस तूफानी और भयानक रात को एक अनजान बस स्टॉप पर बोया गया था, अब धीरे धीरे अपनी मजबूत जड़ें बहुत गहराई तक फैला रहा था। ईश्वर के उस अदृश्य और न्यायपूर्ण दरबार में हर एक अच्छे और बुरे काम का पूरा हिसाब बहुत ही सावधानी से रखा जा रहा था। आने वाले समय में नियति एक ऐसा भयंकर और अप्रत्याशित तूफान लाने वाली थी जो उन दोनों की अलग अलग दुनियाओं को हमेशा के लिए एक साथ मिलाकर एक नया इतिहास रचने वाला था। जब भी किरण अपनी पढ़ाई में बहुत ज्यादा थक जाता या कभी निराश हो जाता, तो वह उस छोटी सी झोपड़ी के कोने में रखे पश्मीना शॉल के उस पवित्र टुकड़े को जाकर छू लेता था। उस कपड़े के छोटे से टुकड़े से उसे एक बहुत ही जादुई और सकारात्मक ऊर्जा मिलती थी जो उसकी सारी थकान को तुरंत दूर कर देती थी। उसने अपने मन में यह पक्का संकल्प ले लिया था कि जब वह एक बहुत बड़ा डॉक्टर बन जाएगा तो वह उस दयालु देवी को किसी भी कीमत पर जरूर ढूंढ निकालेगा। आराध्या अब अक्सर अपने घर के कड़े पहरे और कड़े नियमों के बावजूद बहाने से शहर के कुछ पुराने और शांत मंदिरों में जाने लगी थी। वहां वह बहुत ही खामोशी से अपना माथा टेकती और बिना किसी को बताए अपना काफी सारा पैसा वहां बैठे गरीब और बेसहारा लोगों को दान में दे दिया करती थी। यह दान उसके लिए कोई दिखावा बिल्कुल भी नहीं था, बल्कि यह उस गहरे और सच्चे सुकून को फिर से महसूस करने की एक छोटी सी कोशिश थी जो उसे उस रात मासूम किरण की जान बचाकर मिला था। देवराज सिंघानिया का घमंड अब पूरी तरह से आसमान की बुलंदियों को छूने लगा था। वह अपने व्यापार के बड़े दुश्मनों को बहुत ही बेदर्दी और क्रूरता से कुचलते हुए लगातार आगे बढ़ रहे थे। उन्हें इस बात का बिल्कुल भी एहसास नहीं था कि उनकी यह अंधी और खतरनाक महत्वाकांक्षा उनके परिवार को तबाही के एक बहुत ही गहरे और अंधेरे कुएं की तरफ तेजी से धकेल रही है। कर्म का एक अटूट और कठोर नियम यह भी है कि जो जितनी तेजी से ऊपर उठता है वह उतनी ही बुरी तरह से नीचे गिरता है। अब धीरे धीरे पूरे 15 साल बीतने वाले थे। इन 15 सालों ने मुंबई शहर की शक्ल पूरी तरह से बदल दी थी, लेकिन इंसान के दिल और किस्मत के नियम आज भी बिल्कुल वैसे ही थे। आराध्या की शादी अब सिर्फ कुछ ही दिनों में होने वाली थी और किरण अपनी मेडिकल की बहुत ही अहम परीक्षा देने की पूरी तैयारी कर रहा था। नियति अब एक बहुत बड़ा और भयानक पासा पलटने वाली थी जो अमीर और गरीब के बीच की इस झूठी दीवार को हमेशा के लिए पूरी तरह से तोड़ने वाला था। पूरे 15 साल बीत चुके थे। मुंबई शहर की रफ्तार और भी तेज हो गई थी, लेकिन देवराज सिंघानिया का अहंकार समय के साथ और भी अधिक भयंकर और जानलेवा रूप ले चुका था। उनके उस विशाल और आलीशान महलनुमा घर में उनकी इकलौती बेटी आराध्या की शादी की बहुत ही भव्य और शानदार तैयारियां जोरों पर चल रही थीं। पूरा घर विदेशी फूलों और बेशकीमती रोशनियों से दुल्हन की तरह सजाया गया था। देवराज
अपनी दौलत और ताकत के नशे में पूरी तरह से अंधे हो चुके थे और उन्हें आने वाले भयानक तूफान का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था। देवराज ने अपनी अंधी महत्वाकांक्षा और लालच में आकर अपने व्यापार का सबसे बड़ा और खतरनाक दांव खेल दिया था। उन्होंने अपनी सारी संपत्तियों, कारखानों और यहां तक कि अपने उस आलीशान घर को भी गिरवी रखकर एक विदेशी कंपनी के साथ एक बहुत बड़ा सौदा किया था। उन्हें यह पूरा विश्वास था कि यह भारी निवेश उनके साम्राज्य को दुनिया के सबसे ऊंचे शिखर पर ले जाएगा। सफलता के इस झूठे नशे में उन्होंने अपने पुराने और वफादार दोस्तों की हर एक चेतावनी को बहुत ही बुरी तरह से अनसुना कर दिया था और खुद को भगवान समझ बैठे थे। शादी से ठीक एक दिन पहले, जब पूरा घर मेहमानों की खुशी और हंसी मजाक से गूंज रहा था, तभी एक अनजान फोन कॉल ने देवराज की पूरी दुनिया को एक ही पल में हमेशा के लिए तबाह कर दिया। उन्हें यह खौफनाक खबर मिली कि वह विदेशी साझेदार उनके सारे पैसे और निवेश को लेकर देश से हमेशा के लिए भाग गया है। देवराज का वह विशाल व्यापारिक साम्राज्य अब पूरी तरह से कंगाल हो चुका था और उन पर करोड़ों का ऐसा भारी कर्ज आ गया था जिसे चुकाना उनके लिए अब बिल्कुल भी संभव नहीं था। यह भयानक और दिल दहला देने वाली खबर सुनते ही देवराज के हाथों से फोन नीचे मार्बल के फर्श पर गिर पड़ा। उनके चेहरे का रंग पूरी तरह से सफेद पड़ गया और उनकी सांसें बहुत तेजी से उखड़ने लगीं। अचानक उनके सीने में एक बहुत ही तेज और असहनीय दर्द उठा। दौलत छिन जाने का यह गहरा सदमा उनका कमजोर दिल बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पाया और वह उन सभी स्वार्थी मेहमानों के सामने फर्श पर बुरी तरह से तड़पते हुए गिर पड़े। वह आलीशान महल अचानक मातम और चीखों से पूरी तरह गूंजने लगा। आराध्या अपनी भारी और महंगी रेशमी पोशाक में दौड़ती हुई अपने पिता के पास पहुंची और उन्हें अपनी बाहों में उठा लिया। उसने रोते हुए मदद के लिए पुकारा, लेकिन कल तक उनके तलवे चाटने वाले वे सभी अमीर लोग अब खामोशी से तमाशा देख रहे थे। देवराज को तुरंत शहर के सबसे बड़े अस्पताल ले जाया गया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। डॉक्टरों ने बताया कि एक बहुत ही भयानक स्ट्रोक के कारण उनके पिता की मौत हो चुकी है। आराध्या अब इस बड़ी और जालिम दुनिया में पूरी तरह से अकेली और बेसहारा रह गई थी। देवराज सिंघानिया का अंतिम संस्कार बहुत ही साधारण और खामोश तरीके से किया गया। जिन बड़े राजनेताओं और व्यापारियों की भीड़ हमेशा उनके घर के बाहर खड़ी रहती थी, उनमें से एक भी व्यक्ति आज उन्हें अपनी आखिरी विदाई देने के लिए वहां नहीं आया था। लोग आराध्या से इस डर से नजरें चुराने लगे थे कि कहीं वह उनसे कोई आर्थिक मदद न मांग ले। उस श्मशान घाट की खामोशी में आराध्या को समाज की इस कड़वी और भयानक सच्चाई का बहुत ही गहराई से एहसास हुआ कि पैसे के बिना इस दुनिया में कोई किसी का सगा नहीं होता। पिता की मौत के तुरंत बाद आराध्या को एक और बहुत ही भयानक और गहरा सदमा लगा। उसका होने वाला पति विक्रम, जो हमेशा उससे झूठे प्यार के बड़े बड़े दावे करता था, वह भी अपनी असलियत पर उतर आया। विक्रम ने आराध्या के पास आकर बहुत ही ठंडे और क्रूर लहजे में कहा कि उसका प्रतिष्ठित परिवार एक दिवालिया और सड़क छाप लड़की से कभी भी रिश्ता नहीं जोड़ सकता। उसने बिना किसी शर्म के उस सगाई को वहीं तोड़ दिया और आराध्या को उसके उस भारी दुख में बिल्कुल अकेला तड़पता हुआ छोड़कर वहां से हमेशा के लिए चला गया। विक्रम के जाने के बाद कर्जदारों और बैंक के अधिकारियों की एक बहुत बड़ी भीड़ गिद्धों की तरह उस आलीशान महल पर पूरी तरह से टूट पड़ी। उन्होंने बहुत ही बेदर्दी से घर के सभी कीमती सामानों, महंगी गाड़ियों और यहां तक कि उस विशाल महल को भी अपने कानूनी कब्जे में ले लिया। बैंक के एक बेहद सख्त अधिकारी ने आराध्या को आदेश दिया कि वह अपने कुछ जरूरी कपड़े बांध ले और तुरंत उस घर को खाली कर दे। वह साम्राज्य, जो कभी गरीबों का खून चूसकर बनाया गया था, आज ताश के पत्तों की तरह बिखर गया था। आराध्या ने एक छोटे से साधारण सूटकेस में अपने कुछ बेहद जरूरी और सस्ते कपड़े चुपचाप रख लिए। उसने अपने पिता की तस्वीर और उस पुरानी पश्मीना शॉल की याद को अपने सीने से लगा लिया।
जब वह अपने कमरे से आखिरी बार बाहर निकल रही थी तो उसकी नजर अपनी कलाई पर बने उस पुराने और गहरे निशान पर पड़ी। वह निशान उसे उस तूफानी रात की याद दिला रहा था जब उसने एक मासूम बच्चे की जान बचाई थी। उस पुरानी याद ने उसे इस भयानक तूफान का सामना करने की एक बहुत ही अजीब और अद्भुत ताकत दी। जब आराध्या उस विशाल और आलीशान महल के भारी लोहे के दरवाजे से हमेशा के लिए बाहर कदम रख रही थी तो उसने मुड़कर एक आखिरी बार उस घर को देखा। उसे हिंदू धर्म के पवित्र शास्त्रों में लिखा हुआ कर्म का वह महान और अटल सिद्धांत बहुत ही अच्छी तरह से समझ आ रहा था। उसके पिता ने अपने पूरे जीवन में केवल अहंकार, लालच और गरीबों के प्रति गहरी नफरत ही बोई थी और आज नियति ने उन्हें उसी का सबसे कड़वा और भयानक फल चखाया था। समय का यह क्रूर पहिया आज अपना पूरा न्याय कर चुका था। कल तक जो लड़की मखमल के गद्दों पर सोती थी और करोड़ों की गाड़ियों में सफर करती थी, आज वह मुंबई की उन अनजान और भीड़ भरी सड़कों पर बिल्कुल अकेली पैदल चल रही थी। उसके पैरों में बहुत दर्द हो रहा था और गला प्यास से पूरी तरह सूख चुका था। यह वही निर्दयी शहर था जहां उसने 15 साल पहले रामू और उसके बीमार बेटे को सड़क किनारे ठंड से तड़पते हुए देखा था। नियति ने आज उसे भी बिल्कुल उसी भयानक और दर्दनाक चौराहे पर लाकर बहुत ही बेरहमी से खड़ा कर दिया था। जैसे जैसे शाम का गहरा अंधेरा छाने लगा, मुंबई की उन चमकती हुई सड़कों का असली और भयानक रूप आराध्या के सामने पूरी तरह से उजागर होने लगा। अजनबियों की घूरती नजरें और गाड़ियों का वह बहरा कर देने वाला शोर उसके दिल में एक अजीब सा खौफ पैदा कर रहा था। वह बिना किसी मंजिल के बस लगातार चलती जा रही थी, क्योंकि अब उसके पास लौटने के लिए इस पूरी दुनिया में कोई भी सुरक्षित ठिकाना बिल्कुल भी नहीं बचा था। यह शहर अब उसके लिए एक बहुत बड़े और खौफनाक जंगल जैसा बन चुका था। रात के उस गहरे सन्नाटे में आराध्या को अपने मृत पिता के वे कठोर और जहरीले शब्द बार बार याद आ रहे थे। उन्होंने कहा था कि गरीब लोग नाले के गंदे कीड़ों की तरह होते हैं जिनसे कभी कोई रिश्ता नहीं रखना चाहिए। आज नियति की एक बहुत ही अजीब और क्रूर विडंबना देखिए कि उनकी अपनी सगी बेटी को भी उसी गंदे नाले के किनारे अपनी रात गुजारने के लिए मजबूर होना पड़ रहा था। कर्म का यह न्याय बहुत ही सीधा और भयानक होता है, जो हर इंसान को उसके किए की सजा इसी जन्म में जरूर देता है। बहुत देर तक चलने के बाद जब आराध्या पूरी तरह से थककर चूर हो गई तो वह एक बंद दुकान के बाहर बने सीमेंट के ठंडे चबूतरे पर खामोशी से बैठ गई। रात की सर्द हवाएं उसके कमजोर शरीर को तीर की तरह बहुत ही बुरी तरह से चुभ रही थीं। पहली बार उसे यह बहुत ही गहराई से एहसास हो रहा था कि गरीबी की वह भयानक ठंड और भूख का वह असहनीय दर्द असल में कैसा होता है। उसने अपने घुटनों को अपनी छाती से लगा लिया और अपनी किस्मत के इस भयानक खेल पर चुपचाप आंसू बहाने लगी। इन सभी भयानक और जानलेवा मुसीबतों के बावजूद आराध्या के पवित्र दिल में ईश्वर या अपनी नियति के खिलाफ कोई भी कड़वाहट या गुस्सा बिल्कुल भी नहीं था। वह अपने पिता के उन सभी बुरे कर्मों के भारी बोझ को महसूस कर सकती थी जिन्हें नियति अब इस गहरे दर्द के जरिए पूरी तरह से धो रही थी। दौलत और झूठे रुतबे का वह भारी पहाड़ अब उसके कंधों से हमेशा के लिए हट चुका था। इस भयानक गरीबी और लाचारी में भी उसकी आत्मा को एक अजीब सी और बेहद सच्ची आजादी का बहुत ही गहरा एहसास हो रहा था। ठीक उसी समय शहर के दूसरे हिस्से में एक छोटे से घर के अंदर खुशी का एक बहुत ही शानदार और पवित्र माहौल बना हुआ था। किरण ने अपनी मेडिकल की सबसे कठिन परीक्षा बहुत ही शानदार नंबरों के साथ पास कर ली थी। वह अब आधिकारिक तौर पर एक बहुत ही काबिल और होनहार डॉक्टर बन चुका था। रामू की बूढ़ी और कमजोर आंखों से खुशी के अनमोल आंसू लगातार बह रहे थे। 15 साल पहले उस तूफानी रात को देखा गया उनका वह सबसे बड़ा और पवित्र सपना आज पूरी तरह से सच हो गया था। किरण ने अपनी कामयाबी का वह अहम कागज अपने पिता के कांपते हुए हाथों में रखा और फिर सीधे उस पवित्र जगह पर गया जहां पश्मीना शॉल का वह टुकड़ा रखा हुआ था।
उसने उस टुकड़े को अपने माथे से लगाया और बहुत ही भावुक होकर कहा कि उसका यह पूरा जीवन केवल समाज के गरीब और बेसहारा लोगों की सेवा करने के लिए है। उसने भगवान से यह बहुत ही सच्ची प्रार्थना की कि वह उसे एक बार उस दयालु और महान देवी के दर्शन जरूर करवा दे जिसने उन्हें यह नया जीवन दिया था। सड़क के किनारे अपनी वह पहली और सबसे भयानक रात बिताते हुए आराध्या ठंड से बुरी तरह कांप रही थी। उसके पास खुद को गर्म रखने के लिए न तो कोई कंबल था और न ही सुबह खाने के लिए कोई उम्मीद बची थी। मुंबई के उस खौफनाक और बेरहम अंडरवर्ल्ड की असली और डरावनी दुनिया अब उसकी सहनशक्ति और उसके आत्मसम्मान का एक बहुत ही कड़ा और भयानक इम्तिहान ले रही थी। हर गुजरता हुआ पल उसके लिए एक सदी के समान भारी और जानलेवा लग रहा था। लेकिन वह हार मानने वालों में से बिल्कुल भी नहीं थी। जब सुबह की पहली तेज धूप निकली तो भूख और भयानक प्यास ने आराध्या की हालत और भी ज्यादा खराब कर दी। वह पानी की तलाश में एक छोटे से चाय वाले के पास गई, लेकिन उसके मैले कपड़ों को देखकर उस दुकानदार ने उसे बहुत ही बुरी तरह से डांट कर वहां से भगा दिया। भूख के उस दर्द से भी कहीं ज्यादा गहरा दर्द उसे अपने उस टूटते हुए आत्मसम्मान का हो रहा था। उसे आज यह बात बहुत ही अच्छी तरह से समझ आ गई कि गरीबी इंसान से उसकी पूरी इज्जत कैसे पल भर में छीन लेती है। समय का वह क्रूर और भयानक पहिया अब अपना एक पूरा चक्कर बहुत ही शानदार और न्यायपूर्ण तरीके कट चुका था। सिंघानिया परिवार के उस झूठे और अमानवीय अहंकार को ब्रह्मांड ने बहुत ही सही तरीके से पूरी तरह संतुलित कर दिया था। आराध्या अब अपनी जिंदगी के उस सबसे काले और भयानक अध्याय का सामना करने के लिए खामोशी से तैयार हो रही थी। उसे इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उसकी यह दर्दनाक और भयानक यात्रा उसे बहुत ही जल्द उसकी उसी पुरानी और पवित्र नियति के दरवाजे पर वापस ले जाने वाली है। भूख और भयंकर थकान के कारण आराध्या के पैरों ने अब पूरी तरह से जवाब देना शुरू कर दिया था। उसके खूबसूरत और कोमल पैरों में अब कई गहरे और दर्दनाक छाले पड़ चुके थे, जिनसे लगातार खून रिस रहा था। लेकिन वह जानती थी कि अगर वह इस अनजान और खतरनाक सड़क पर गिर पड़ी तो कोई भी राहगीर उसे उठाने के लिए अपना हाथ बिल्कुल भी आगे नहीं बढ़ाएगा। वह अपनी अंतिम और बची खुची ताकत को इकट्ठा करके बस आगे की तरफ धीरे धीरे घिसट रही थी, जैसे कोई घायल पक्षी अपने टूटे हुए पंखों के साथ संघर्ष कर रहा हो। सूरज अब धीरे धीरे आसमान के सबसे ऊंचे हिस्से में पहुंच रहा था और उसकी भयानक गर्मी सड़क के उस काले तारखोल को पूरी तरह से पिघला रही थी। आराध्या की आंखों के सामने अब धीरे धीरे एक गहरा और खौफनाक अंधेरा छाने लगा था और उसका दिमाग सुन्न पड़ रहा था। वह बस भगवान से अपने मन ही मन यह प्रार्थना कर रही थी कि वह उसे इस भयानक और असहनीय कष्ट से किसी तरह मुक्ति दिला दे। उसकी सांसें अब उखड़ने लगी थीं और वह उस अनजान सड़क पर अपने कर्मों के अगले बड़े फैसले का खामोशी से इंतजार कर रही थी। मुंबई की वे विशाल सड़कें अब आराध्या के लिए एक भयानक और डरावना नर्क बन चुकी थीं। कल तक जो शहर उसके एक इशारे पर झुकता था, आज वही शहर उसे एक भिखारी की तरह बेदर्दी से कुचल रहा था। उसके महंगे रेशमी कपड़े अब धूल और कीचड़ से पूरी तरह से सन चुके थे। वह बिना किसी मंजिल के लगातार चलती जा रही थी, क्योंकि अब इस दुनिया में उसे शरण देने वाला कोई भी अपना बिल्कुल नहीं बचा था। यह खौफनाक अकेलापन उसे अंदर ही अंदर बहुत ही गहराई से धीरे धीरे पूरी तरह से खाए जा रहा था। भूख और भयंकर प्यास ने उसके शरीर की रही सही ताकत को पूरी तरह से निचोड़ लिया था। चिलचिलाती धूप में तपते हुए फुटपाथ पर नंगे पैर चलना किसी खौलते हुए तेल पर चलने जैसा दर्दनाक और असहनीय लग रहा था। हजारों लोग हर दिन उसके पास से गुजरते थे, लेकिन किसी ने भी रुककर उसकी हालत पूछने की जहमत बिल्कुल नहीं उठाई। लोग उसे एक पागल या अछूत औरत समझकर घृणा और नफरत भरी नजरों से देखकर अपना रास्ता तेजी से बदल लेते थे। इंसानियत का यह भयानक सूखा देखकर आराध्या का दिल पूरी तरह से टूटकर बिखर रहा था।
आराध्या को अब अपने पिता देवराज के वे सभी कठोर और जहरीले शब्द बार बार याद आ रहे थे जो उन्होंने हमेशा गरीबों के लिए कहे थे। आज नियति के एक क्रूर और भयानक मजाक ने उसे उसी जगह पर लाकर खड़ा कर दिया था जिसे उसके पिता नाले के कीड़ों की जगह कहते थे। वह अब खुद समाज की नजरों में एक अछूत और गंदी औरत बन चुकी थी। कर्म का यह न्याय बहुत ही सीधा, निष्पक्ष और भयानक था। उसे यह बहुत अच्छी तरह समझ आ रहा था कि झूठा अहंकार इंसान को कितनी बुरी तरह से जमीन पर गिराता है। जैसे ही रात का भयानक अंधेरा मुंबई की सड़कों पर उतरने लगता, आराध्या का खौफ कई गुना ज्यादा बढ़ जाता था। अंधेरे में घूमने वाले शराबी और बुरे लोगों की गंदी और हवस भरी नजरें उसे बहुत ज्यादा डराती थीं। खुद को उन दरिंदों से बचाने के लिए वह किसी गंदे और अंधेरे कोने में छिपकर अपनी रात बहुत मुश्किल से काटती थी। हर गुजरने वाली रात उसके आत्मसम्मान और उसकी पवित्रता के लिए एक बहुत बड़ा और भयानक युद्ध बन चुकी थी। वह एक सहमी हुई छोटी बच्ची की तरह खुद को हमेशा सिकोड़ कर रखती थी। भूख की भयानक तड़प से हारकर उसे कूड़ेदान के पास पड़े एक सड़े खाने के टुकड़े को उठाने के लिए मजबूर होना पड़ा। जब वह उस सूखे टुकड़े को उठाने के लिए नीचे झुकी तो एक भूखे कुत्ते ने उस पर जोर से भौंक कर हमला कर दिया। उस जानवर से अपने निवाले के लिए लड़ते हुए आराध्या की आंखों से दर्द के आंसू बहने लगे। यह उसके जीवन का सबसे बड़ा और भयानक अपमान था जिसने उसके अंदर के सारे अमीर होने के झूठे गुरूर को हमेशा के लिए पूरी तरह से मार दिया था। जब वह उस गंदे निवाले को चबा रही थी तो उसे अचानक उन लाखों बेबस गरीबों का दर्द पूरी तरह महसूस होने लगा जो हर दिन ऐसे ही जीते हैं। उसकी आंखों से बहते हुए आंसुओं में अब केवल अपना दुख नहीं था बल्कि पूरे समाज की लाचारी और भयंकर गरीबी का गहरा शोक भी छिपा हुआ था। आज वह पूरी तरह से एक आम और बेसहारा इंसान बन चुकी थी जिसका दर्द सुनने वाला इस दुनिया में कोई भी नहीं था। उसकी आत्मा अब एक बहुत ही अजीब और गहरी शुद्धि के भयानक दौर से गुजर रही थी। कुछ ही दिनों की इस दर्दनाक और भयानक यातना ने आराध्या का रूप और रंग हमेशा के लिए बदल दिया था। उसके खूबसूरत चेहरे पर अब धूल, गंदगी और निराशा की एक बहुत मोटी और काली परत जम चुकी थी। अगर कोई उसका पुराना रिश्तेदार भी उसे इस बुरी हालत में सड़क पर देख लेता तो वह उसे बिल्कुल भी नहीं पहचान पाता। वह अब मुंबई की उस अंधी और तेज रफ्तार वाली भीड़ में महज एक बेनाम परछाई बनकर रह गई थी। उसकी पहचान अब केवल उसके गहरे और दर्दनाक आंसुओं तक ही सीमित होकर रह गई थी। आसमान में घने काले बादल बहुत तेजी से जमा होने लगे थे और मानसूनी हवाएं किसी डरावने भूत की तरह जोर जोर से शोर मचा रही थीं। यह बिल्कुल वैसा ही भयानक मौसम था जैसा 15 साल पहले उस रात को हुआ था जब उसने उस गरीब बच्चे की जान बचाई थी। प्रकृति का वह क्रूर और रहस्यमयी चक्र अब पूरी तरह से घूमकर वापस उसी बिंदु पर आ चुका था। ठंडी हवा के झोंके उसके कमजोर और बीमार शरीर को बुरी तरह से कंपा रहे थे और एक भयंकर तूफान अपनी पूरी तैयारी कर रहा था। मूसलाधार और भयानक बारिश पूरे आसमान से एक बहुत बड़े कहर की तरह नीचे गिरने लगी। आराध्या के पास सिर छिपाने के लिए एक छोटा सा प्लास्टिक का टुकड़ा या छत भी नहीं थी। बारिश की ठंडी और भारी बूंदें उसके कमजोर शरीर पर किसी नुकीले और तेज पत्थर की तरह लगातार प्रहार कर रही थीं। ठंड उसके शरीर की हड्डियों के गहरे और आखिरी हिस्से तक पूरी तरह पहुंच चुकी थी। वह अपनी दोनों बाहों से खुद को बहुत कसकर लपेटे हुए बारिश में धीरे धीरे और पूरी लाचारी के साथ आगे की तरफ घिसट रही थी। उस कंपा देने वाली ठंड में आराध्या को उस छोटे बच्चे किरण की बहुत शिद्दत से याद आई जिसे उसने अपनी गर्म और कीमती पश्मीना शॉल पहनाई थी। आज वह खुद भगवान से उसी तरह की थोड़ी सी गर्मी और एक छोटे से कपड़े की भीख मांग रही थी। उसे अब यह बहुत अच्छी तरह समझ आ रहा था कि उस रात वह छोटा सा मासूम बच्चा ठंड से कितनी बुरी तरह तड़प रहा होगा। कर्म का यह सीधा और सच्चा आईना उसे अपने ही बीते हुए कल की तस्वीर बहुत करीब से दिखा रहा था। वह बिना कुछ सोचे
समझे बारिश में अपनी जान बचाने के लिए भाग रही थी और धारावी के उस भयानक और बड़े स्लम इलाके के बाहर पहुंच गई। वहां गंदी नालियों का बदबूदार पानी सड़कों पर पूरी तरह से बह रहा था और चारों तरफ केवल भयंकर कचरा फैला हुआ था। झुग्गियों की वे छोटी और संकरी गलियां किसी खौफनाक भूल भुलैया जैसी लग रही थीं। एक समय की वह महान करोड़पति मालकिन आज एशिया की सबसे बड़ी और गंदी झुग्गी के कीचड़ में अपना नया और आखिरी रास्ता बहुत ही बेबसी के साथ तलाश रही थी। धारावी के वे गरीब और लाचार मजदूर अपनी टूटी फूटी झोपड़ियों की छतों को इस भयंकर बारिश से बचाने में पूरी तरह से व्यस्त थे। हर कोई अपने परिवार की जान और अपने थोड़े से सामान को बचाने के लिए कड़ा संघर्ष कर रहा था। किसी के पास भी इतना समय या हिम्मत नहीं थी कि वह बाहर सड़क पर कीचड़ में गिरती हुई एक अनजान औरत की तरफ अपना ध्यान दे सके। आराध्या की मदद की पुकार उस भयानक और तूफानी बारिश के शोर में पूरी तरह से दबकर हमेशा के लिए गायब हो गई थी। आराध्या के शरीर का तापमान बहुत तेजी से बढ़ने लगा था और वह एक खतरनाक और जानलेवा बुखार की चपेट में आ चुकी थी। उसका पूरा शरीर आग की तरह तप रहा था, लेकिन अंदर ही अंदर उसे बर्फ जैसी भयानक और जानलेवा ठंड भी लग रही थी। यह बिल्कुल वही खतरनाक बुखार था जिसने 15 साल पहले उस मासूम बच्चे को मौत के बहुत करीब ला दिया था। ईश्वर का यह अजीब और रहस्यमयी न्याय आज उसके अपने कमजोर और बीमार शरीर पर बहुत ही बेदर्दी से लागू हो रहा था। आराध्या का हर एक कदम अब एक भयंकर और असहनीय पीड़ा बन चुका था। उसके पैरों के वे गहरे और दर्दनाक छाले अब पूरी तरह से फट चुके थे और उनसे बहने वाला खून धारावी के उस गंदे और काले पानी में धीरे धीरे मिल रहा था। उसे अब ऐसा लगने लगा था कि उसकी जिंदगी का यह लंबा और दर्दनाक सफर अब अपने अंतिम पड़ाव पर पूरी तरह से पहुंच चुका है। उसकी सांसें तेजी से उखड़ने लगी थीं और उसके पैरों ने उसके शरीर का बोझ उठाने से पूरी तरह इनकार कर दिया था। तभी अचानक उसकी धुंधली और बंद होती हुई आंखों ने उस भयंकर अंधेरे और तूफान के बीच एक हल्की सी रोशनी देखी। वह रोशनी धारावी के किनारे बनी एक छोटी सी लेकिन साफ सुथरी क्लिनिक से बाहर आ रही थी। यह छोटी सी क्लिनिक उस भयानक नरक के बीच किसी उम्मीद और जीवन के पवित्र मंदिर जैसी लग रही थी। उस रोशनी को देखकर आराध्या के मन में जीने की एक बहुत छोटी और आखिरी उम्मीद फिर से जाग उठी और उसने अपनी बची हुई सारी ताकत उस दिशा में चलने के लिए लगा दी। वह क्लिनिक गरीबों और बेसहारा लोगों के मुफ्त इलाज के लिए वहां खोली गई थी, जिसके बाहर एक बहुत साधारण सा बोर्ड लगा हुआ था। आराध्या की आंखों के सामने अब सब कुछ पूरी तरह से घूम रहा था और वह उस बोर्ड पर लिखे हुए नाम को बिल्कुल नहीं पढ़ पा रही थी। वह बस किसी अंधे इंसान की तरह उस गर्म और सुरक्षित रोशनी की तरफ लगातार घिसट रही थी। उसके हर कदम के साथ उसकी आत्मा और शरीर का वह मजबूत रिश्ता अब धीरे धीरे और भी ज्यादा कमजोर होता जा रहा था। बहुत ज्यादा भयानक और जानलेवा संघर्ष के बाद वह उस छोटी क्लिनिक की सीमेंट से बनी सीढ़ियों तक किसी तरह पहुंच गई। ठीक उसी समय आसमान में एक भयंकर और तेज बिजली कड़की, जिसकी डरावनी आवाज से पूरी जमीन बुरी तरह से हिल गई। आराध्या की सारी शारीरिक और मानसिक ताकत अब पूरी तरह से खत्म हो चुकी थी। वह उन ठंडी और गीली सीढ़ियों पर एक बेजान पत्थर की तरह बहुत जोर से नीचे गिर पड़ी। उसका सिर उस कंक्रीट के फर्श से जोर से टकराया और एक गहरा अंधेरा छा गया। बेहोशी के उस बहुत गहरे और अजीब से भंवर में डूबते हुए उसके सुन्न हो चुके दिमाग में कई पुरानी तस्वीरें बहुत तेजी से घूमने लगीं। उसे एक पल के लिए अपने पिता का क्रूर और गुस्से से लाल चेहरा दिखाई दिया और फिर अगले ही पल उस छोटे बच्चे की खूबसूरत और मासूम मुस्कान नजर आई। ये दोनों बिल्कुल अलग तस्वीरें उसके मन में एक साथ बहुत ही भयानक तरीके से टकरा रही थीं। उसका भूतकाल और उसका वर्तमान अब एक खतरनाक और रहस्यमयी चौराहे पर आकर मिल चुके थे। आराध्या को अब यह पूरा विश्वास हो गया था कि आज इस भयंकर तूफान में मौत उसे हमेशा के लिए सुला लेगी। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं
और भगवान से यह आखिरी प्रार्थना की कि उसके सारे बुरे कर्मों का हिसाब अब पूरी तरह से खत्म हो जाए। वह इस गंदी और स्वार्थी दुनिया से हमेशा के लिए दूर एक गहरी और शांत नींद में सोना चाहती थी। मौत उसे अब किसी खौफनाक सजा की तरह नहीं, बल्कि एक पवित्र और सुंदर मुक्ति की तरह बिल्कुल सामने दिखाई दे रही थी। तभी अचानक उस छोटी क्लिनिक का लकड़ी का दरवाजा एक जोरदार आवाज के साथ बाहर की तरफ खुला। अंदर से आने वाली ट्यूबलाइट की एक गर्म और पीली रोशनी ने आराध्या के बारिश में भीगते शरीर को पूरी तरह से नहला दिया। दरवाजे पर एक नौजवान लड़के की लंबी परछाई आराध्या के उस बेजान और कांपते हुए शरीर पर आकर गिरी। किसी ने अंततः इस भयानक तूफान में बाहर गिरी हुई इस अनजान और बेसहारा औरत की तरफ ध्यान दिया था। नियति का यह खेल अब एक नया और चमत्कारिक मोड़ लेने वाला था। उस नौजवान ने अपनी छाता नीचे फेंकी और दौड़कर आराध्या के पास आया। उसने अपने कोमल और गर्म हाथों से आराध्या के तपते माथे को छुआ और उसके तेज और खतरनाक बुखार को महसूस किया। उसने तुरंत अंदर की तरफ मुड़कर घबराई हुई आवाज में अपने पिता को बाहर मदद के लिए पुकारा। उस लड़के की आवाज में कोई घमंड या नफरत बिल्कुल नहीं थी, बल्कि उसमें एक बहुत गहरी और सच्ची इंसानियत की साफ झलक थी। आराध्या को वह आवाज किसी पवित्र और दूर के मंत्र जैसी शांत और सुकून देने वाली लग रही थी। जैसे ही आराध्या की अंतिम चेतना और होश हमेशा के लिए पूरी तरह से खत्म होने लगे, उसे एक अजीब सी और सुकून भरी सुरक्षा का गहरा एहसास हुआ। उसे लगा कि वह अब किसी मजबूत और पवित्र जगह पर पहुंच चुकी है, जहां दुनिया का कोई भी दुख उसे नहीं छू सकता। कर्म का वह बहुत बड़ा और भयानक पहिया आज अपना पूरा और दर्दनाक चक्कर लगाकर रुक चुका था। वह पूरी तरह से नियति और भगवान के सुरक्षित हाथों में सौंप दी गई थी, जहां से उसकी एक नई और अद्भुत कहानी का जन्म होने वाला था। तेज बारिश और कड़कती बिजली के बीच उस नौजवान डॉक्टर ने बिना एक पल गंवाए आराध्या के ठंडे शरीर को अपनी बाहों में उठा लिया। वह तेजी से उसे क्लिनिक के अंदर ले गया, जहां ट्यूबलाइट की हल्की रोशनी फैली हुई थी। क्लिनिक के अंदर का माहौल बाहर के भयानक तूफान से बिल्कुल अलग और शांत था। वहां के एक साधारण बिस्तर पर उसने आराध्या को बहुत ही सावधानी के साथ लेटा दिया। उस अनजान औरत की दर्दनाक हालत देखकर डॉक्टर का दिल गहरी करुणा से पूरी तरह भर गया था। तभी क्लिनिक के अंदर वाले छोटे कमरे से एक बूढ़ा आदमी बाहर निकलकर आया। यह कोई और नहीं बल्कि रामू था, जो अब इस क्लिनिक में सफाई कर्मचारी और एक देखभाल करने वाले के रूप में काम करता था। रामू की आंखों में आज भी वही पुरानी चमक और इंसानियत की गहरी भावना मौजूद थी। उसने जब उस कीचड़ से सनी और बुखार से तपती हुई औरत को देखा तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। वह तुरंत एक साफ तौलिया और गर्म पानी का बर्तन लेकर उस बिस्तर के पास दौड़ता हुआ आ गया। वह नौजवान डॉक्टर असल में किरण ही था, जो अब अपनी कड़ी मेहनत और लगन से एक बहुत ही काबिल और दयालु इंसान बन चुका था। किरण ने तुरंत अपना स्टेथोस्कोप निकाला और आराध्या की धड़कन और सांसों की बहुत ही बारीकी से जांच करने लगा। आराध्या की सांसें बहुत धीमी चल रही थीं और उसका पूरा शरीर तेज बुखार की वजह से आग की तरह बुरी तरह से तप रहा था। किरण के चेहरे पर एक बहुत ही गंभीर चिंता साफ दिखाई दे रही थी, क्योंकि मरीज की हालत बेहद नाजुक और खतरनाक मोड़ पर थी। किरण और रामू के लिए यह कोई नई बात बिल्कुल नहीं थी। धारावी की इस गरीब बस्ती में वे अक्सर ऐसे लावारिस और बेसहारा लोगों का मुफ्त इलाज बहुत ही प्यार से करते थे। किरण ने अपने पिता को उस अनजान औरत के घावों को साफ करने का इशारा किया और खुद जीवन रक्षक दवाइयों का एक जरूरी इंजेक्शन तैयार करने लगा। रामू ने बहुत ही कोमलता और सम्मान के साथ आराध्या के कीचड़ से सने चेहरे और फटे हुए पैरों को गर्म पानी से धीरे धीरे साफ करना शुरू कर दिया। बेहोशी की उस गहरी और काली दुनिया में आराध्या को एक बहुत ही सुखद और मीठी गर्माहट का अनोखा एहसास हो रहा था। उसे ऐसा लग रहा था
जैसे कोई फरिश्ता उसे नरक की उस भयानक आग से निकालकर किसी बहुत ही ठंडी और शांत जगह पर ले आया हो। वह नहीं जानती थी कि जो हाथ आज उसके पैरों के दर्दनाक छालों को इतने प्यार से धो रहे हैं, वे उसी रामू के हाथ हैं जिसे उसके पिता ने कभी नाले का कीड़ा कहा था। कर्म का यह खेल बहुत ही अद्भुत और अविश्वसनीय था। किरण ने आराध्या की नस में वह जरूरी दवा बहुत ही सावधानी से डाल दी और फिर उसके माथे पर ठंडे पानी की पट्टियां रखने लगा। वह पूरी रात अपनी आंखों में नींद लिए उस अनजान मरीज के सिरहाने एक सच्चे रक्षक की तरह बैठा रहा। बाहर बारिश का भयानक तूफान अभी भी अपनी पूरी ताकत से तबाही मचा रहा था, लेकिन क्लिनिक के अंदर इंसानियत और निस्वार्थ सेवा का एक बहुत ही पवित्र और सुंदर दिया लगातार जल रहा था। किरण ने उस औरत को बचाने की पूरी कसम खा ली थी। रामू ने अपने हिस्से का गर्म खाना एक छोटे से बर्तन में निकालकर रख दिया था, ताकि जब यह बीमार औरत होश में आए तो उसे तुरंत कुछ ताकत मिल सके। वह बार बार भगवान से प्रार्थना कर रहा था कि इस बेचारी और गरीब औरत की जान किसी तरह से बच जाए। उसे उस औरत की हालत देखकर अपनी उस पुरानी और भयानक रात की बहुत याद आ रही थी, जब उसका अपना बेटा किरण भी इसी तरह मौत के बेहद करीब पहुंच चुका था। दर्द का यह साझा रिश्ता उन्हें अनजाने में जोड़ रहा था। आराध्या के दिमाग में चल रहा वह भयानक तूफान अब धीरे धीरे शांत होने लगा था। दवाइयों के असर और उस पवित्र जगह की सकारात्मक ऊर्जा ने उसके टूट चुके शरीर को एक नई ताकत देना शुरू कर दिया था। उसके अमीर होने का वह झूठा गुरूर, वह बड़ा महल और उसके पिता की वे सभी कड़वी यादें अब किसी बुरे सपने की तरह पीछे छूट रही थीं। वह अपनी जिंदगी के एक ऐसे नए और अनोखे मोड़ पर खड़ी थी जहां पैसे की कोई कीमत नहीं थी, बल्कि सिर्फ प्यार और इंसानियत ही सबसे बड़ी दौलत थी। सुबह की पहली हल्की किरण ने खिड़की के कांच से छनकर आराध्या के शांत चेहरे पर अपनी दस्तक दी। किरण अभी भी अपनी कुर्सी पर बैठा हुआ उसकी पल्स और बुखार का बहुत ही बारीकी से ध्यान रख रहा था। उसने देखा कि उस औरत के चेहरे पर अब मौत का वह भयानक खौफ बिल्कुल नहीं है, बल्कि एक अजीब सी और गहरी शांति छा गई है। किरण को उस अजनबी चेहरे में एक बहुत ही जानी पहचानी सी मासूमियत और दुख दिखाई दे रहा था, जिसने उसके डॉक्टर वाले दिल को भीतर तक झकझोर दिया था। तभी रामू 2 कप गर्म और मीठी चाय लेकर वहां कमरे में धीरे से दाखिल हुआ। उसने 1 कप किरण की तरफ बढ़ाया और उसके सिर पर बहुत ही प्यार से अपना हाथ फेरते हुए उसे थोड़ा आराम करने के लिए कहा, लेकिन किरण ने मुस्कुराकर मना कर दिया और कहा कि जब तक ये मरीज पूरी तरह से खतरे से बाहर नहीं आ जाती, वह अपनी जगह से बिल्कुल नहीं हिलेगा। रामू अपने बेटे की इस महान सोच और उसकी असीम दयालुता को देखकर मन ही मन बहुत ज्यादा गर्व और खुशी महसूस कर रहा था। दोपहर के समय आराध्या की बंद और सूजी हुई पलकों में एक हल्की सी हरकत महसूस हुई। उसने बहुत ही मुश्किल से अपनी भारी आंखें खोलीं तो उसे एक सफेद और साफ छत दिखाई दी। उसे अपने शरीर में दर्द तो महसूस हो रहा था, लेकिन वह भयानक और जानलेवा ठंड अब पूरी तरह से गायब हो चुकी थी। उसे अपने माथे पर किसी की ठंडी और कोमल उंगलियों का स्पर्श बहुत ही साफ महसूस हुआ। उसने धीरे से अपनी नजरें घुमाईं और अपने पास सफेद कोट पहने एक नौजवान को बड़ी ही हैरानी से देखा। किरण ने जब देखा कि मरीज को होश आ गया है, तो उसके थके हुए चेहरे पर एक बहुत ही चमकदार और सच्ची मुस्कान खिल उठी। उसने बहुत ही धीमी और मीठी आवाज में आराध्या से पूछा कि अब वह कैसा महसूस कर रही है। आराध्या को उस लड़के की आवाज में इतनी ज्यादा मिठास और अपनापन लगा कि उसकी आंखों से अचानक गर्म आंसुओं की एक लंबी धारा बह निकली। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि इस जालिम दुनिया में कोई अजनबी उसके साथ इतने प्यार और सम्मान से भी बात कर सकता है। आराध्या का गला अभी भी बहुत ज्यादा सूखा हुआ था और वह कुछ भी बोल पाने की हालत में बिल्कुल नहीं थी। उसने अपने चारों तरफ नजर दौड़ाई और उस छोटी लेकिन बेहद साफ सुथरी क्लिनिक को ध्यान से देखा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह सड़क के उस भयानक कीचड़ से निकलकर इस स्वर्ग जैसी सुरक्षित जगह पर
आखिर कैसे पहुंच गई। उसे यह भी याद नहीं था कि कल रात बारिश में बेहोश होने के बाद उसके साथ क्या हुआ था। सब कुछ किसी जादुई चमत्कार की तरह उसे बहुत ही अजीब लग रहा था। तभी रामू एक कटोरी में गर्म खिचड़ी लेकर उसके बिस्तर के पास बहुत ही आदर के साथ आकर खड़ा हो गया। रामू ने आराध्या को सहारा देकर थोड़ा ऊपर की तरफ उठाया और अपने हाथों से उसे खिचड़ी का पहला निवाला खिलाया। वह निवाला आराध्या के मुंह में जाते ही उसे ऐसा लगा जैसे किसी ने उसे दुनिया का सबसे स्वादिष्ट और कीमती भोजन परोस दिया हो। भूख और उस बेइंतहा प्यार के इस अनोखे संगम ने आराध्या के दिल में मौजूद सारे पुराने और गहरे घावों पर एक बहुत ही जादुई और मीठा मरहम लगा दिया था। उस गर्म खिचड़ी को खाते हुए आराध्या फूट फूट कर बहुत ही जोर से रोने लगी। वह आज तक केवल इसलिए रोती थी क्योंकि लोगों ने उसे धोखा दिया था और उसे बहुत ज्यादा अपमानित किया था। लेकिन आज उसके बहने वाले ये सारे आंसू केवल असीम खुशी और उन दोनों अजनबियों के प्रति गहरी कृतज्ञता के थे। रामू ने बहुत ही प्यार से उसके सिर पर अपना खुरदरा और बूढ़ा हाथ रखा और उसे ढांढस बंधाते हुए कहा कि अब वह बिल्कुल सुरक्षित है और उसे किसी भी बात से डरने की कोई भी जरूरत नहीं है। किरण ने आराध्या को पानी पिलाते हुए बहुत ही विनम्रता से बताया कि यह क्लिनिक गरीबों और मजबूर लोगों की सेवा के लिए ही बनाई गई है। उसने कहा कि हर इंसान का जीवन बहुत कीमती है, चाहे वह सड़क पर रहने वाला कोई अनाथ हो या फिर महलों में रहने वाला कोई बहुत बड़ा अमीर इंसान। आराध्या उसकी इन गहरी और सच्ची बातों को सुनकर पूरी तरह से सन्न रह गई। उसे अपने पिता देवराज की याद आई, जो हमेशा पैसे को ही इंसान की असली और एकमात्र औकात मानते थे। यह फर्क बहुत ही बड़ा था। आराध्या सोच रही थी कि कैसे उसके अपने ही समाज के उन पढ़े लिखे और अमीर लोगों ने मुसीबत के समय उसे एक कूड़े की तरह बाहर फेंक दिया था, जबकि इस गरीब बस्ती के इन दो मामूली और सीधे साधे इंसानों ने उसे मौत के मुंह से खींचकर एक बिल्कुल नई और खूबसूरत जिंदगी दे दी थी। उसे यह बात बहुत ही अच्छी तरह से समझ आ रही थी कि असली अमीरी बैंक के बड़े खातों में नहीं, बल्कि इंसान के इस कोमल और दयालु दिल में बसती है। उसका सारा घमंड अब हमेशा के लिए खत्म हो चुका था। रामू ने आराध्या के गंदे और फटे हुए कपड़ों को धोकर बहुत ही सलीके से एक कुर्सी पर सुखा दिया था। उसने आराध्या से कहा कि वह आराम करे और जब तक पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाती, वह इस क्लिनिक में बिना किसी चिंता के रह सकती है। रामू की उस निस्वार्थ और गहरी सेवा को देखकर आराध्या को भगवान के होने का एक बहुत ही पक्का और सच्चा एहसास हो रहा था। यह वही बूढ़ा और कमजोर आदमी था जिसे समाज ने हमेशा एक अछूत और नीची जाति का मजदूर कहकर बुरी तरह से दुत्कारा था। अगले कुछ दिनों तक आराध्या उसी छोटी सी क्लिनिक के बिस्तर पर अपनी कमजोरी और बीमारी से धीरे धीरे बाहर आती रही। किरण हर दिन अपनी ड्यूटी के बाद उसके पास बैठता और उसका हालचाल बहुत ही प्यार और फिक्र के साथ पूछता था। आराध्या ने उन्हें अपनी सान एंस ओ डे टार के मुनि असली पहचान और अपने उस अमीर और काले अतीत के बारे में कुछ भी नहीं बताया था। वह नहीं चाहती थी कि दौलत की वह मनहूस और गंदी छाया इस पवित्र और निस्वार्थ रिश्ते पर फिर से पड़े। वह अब बस एक आम और साधारण औरत बनकर ही जीना चाहती थी। आराध्या अपने बिस्तर से अक्सर देखा करती थी कि किरण कितनी लगन और मेहनत से बस्ती के दूसरे गरीब मरीजों का इलाज करता था। वह उन बीमार और लाचार लोगों से बिल्कुल एक परिवार के सदस्य की तरह बहुत ही प्यार और सम्मान से बात करता था। कोई उसे दुआएं देता तो कोई रोते हुए उसके पैरों में गिर जाता। किरण की इस महान और सच्ची सेवा को देखकर आराध्या के दिल में उसके प्रति एक बहुत ही गहरा और अनोखा सम्मान पैदा हो गया था। वह उस लड़के को किसी देवता से बिल्कुल भी कम नहीं मानती थी। रामू अक्सर आराध्या के पास बैठकर उसे अपने होनहार बेटे किरण के बचपन की छोटी छोटी और प्यारी बातें बड़े गर्व से बताया करता था। वह बताता था कि कैसे उन्होंने बहुत ज्यादा गरीबी और भयानक भूख का सामना करते हुए इस बड़े मुकाम को हासिल किया है।
आराध्या बहुत ही ध्यान और खामोशी से रामू की उन सभी दर्द भरी लेकिन प्रेरणादायक बातों को सुनती रहती थी। उसे यह बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि रामू की उन सभी पुरानी और दर्दनाक कहानियों का सबसे बड़ा और अहम हिस्सा खुद उसकी अपनी जिंदगी से ही गहराई से जुड़ा हुआ है। भले ही आराध्या ने अपनी सारी बेशुमार दौलत, अपना वह विशाल आलीशान महल और अपना पुराना परिवार हमेशा के लिए पूरी तरह से खो दिया था, लेकिन आज इस छोटी और गरीब सी क्लिनिक में उसे जो असीम शांति और सच्चा प्यार मिल रहा था, वह दुनिया के हर बड़े खजाने से कहीं ज्यादा अनमोल था। वह अब उस धूल और राख के ढेर से निकलकर एक बिल्कुल नई और मजबूत औरत के रूप में धीरे धीरे जन्म ले रही थी। उसकी आत्मा अब पूरी तरह से शुद्ध और हर तरह के लालच से बिल्कुल आजाद हो चुकी थी। किरण और रामू इस बात से पूरी तरह से अनजान थे कि जिस बेबस और लावारिस औरत की वे इतनी ज्यादा सेवा कर रहे हैं, वह असल में कौन है। नियति ने अपनी एक बहुत ही जादुई और रहस्यमयी चाल चलकर उन तीनों को 15 साल बाद फिर से एक ही छोटी सी छत के नीचे इकट्ठा कर दिया था। कर्म के उस महान और अचूक नियम ने अपनी एक बहुत ही खूबसूरत और बड़ी साजिश रच ली थी। अब वह दिन बिल्कुल भी दूर नहीं था जब समय का वह सबसे बड़ा रहस्य उनके सामने खुलने वाला था। आराध्या के दिल में अब एक नई और सच्ची उम्मीद ने हमेशा के लिए अपना मजबूत घर बना लिया था। वह हर रात सोने से पहले भगवान का बहुत ही सच्चे मन से शुक्रिया अदा करती थी कि उन्होंने उसे इन दो फरिश्तों के सुरक्षित और पवित्र हाथों में सौंप दिया। राख के उस गहरे और काले ढेर से निकली वह मदद की सच्ची और निस्वार्थ लालटेन अब उसके जीवन के सारे भयानक अंधेरे को पूरी तरह से मिटा रही थी। कर्मों का वह बीज अब एक बहुत ही विशाल और छांव देने वाले पेड़ का रूप ले रहा था। आराध्या अब उस छोटी सी लेकिन बेहद सुकून देने वाली क्लिनिक में शारीरिक और मानसिक रूप से काफी तेजी से ठीक हो रही थी। उसकी नसों में दौड़ने वाला वह खतरनाक और जानलेवा बुखार अब पूरी तरह से खत्म हो चुका था। वह अपने बिस्तर से उठकर थोड़ा बहुत चलने लगी थी और रामू के छोटे मोटे कामों में उसकी खुशी से मदद भी करने लगी थी। उस गरीब बस्ती के बीच बने इस छोटे से अस्पताल में उसे एक ऐसी गहरी और सच्ची शांति मिल रही थी जो उसके विशाल और आलीशान महल में भी कभी नहीं थी। एक दिन दोपहर के समय जब क्लिनिक में मरीजों की भीड़ थोड़ी कम थी, तो रामू ने आराध्या के उन पुराने और फटे हुए कपड़ों को अच्छी तरह से धोने का फैसला किया। वे कपड़े अभी भी एक कोने में रखे हुए थे और उन पर मुंबई की सड़कों का बहुत सारा कीचड़ और गंदगी जमा थी। रामू ने उन कपड़ों को पानी में भिगोने से पहले उनकी जेबों को बहुत ही सावधानी से जांचना शुरू किया ताकि कोई जरूरी चीज पानी में खराब न हो जाए। तभी उसके खुरदरे हाथों में एक बहुत ही मुलायम चीज महसूस हुई। उसने उस कपड़े के छोटे से टुकड़े को जेब से बाहर निकाला और सूरज की तेज रोशनी में उसे बहुत ही ध्यान से देखने लगा। उसकी बूढ़ी और कमजोर आंखें अचानक हैरानी और एक बहुत गहरे झटके से पूरी तरह से चौड़ी हो गईं। यह कोई मामूली कपड़ा बिल्कुल नहीं था, बल्कि यह उसी बेशकीमती और खूबसूरत पश्मीना शॉल का एक छोटा सा हिस्सा था जिसने 15 साल पहले उस भयानक रात में उसके मासूम बेटे किरण की जान बचाई थी। रामू के दोनों हाथ अब बुरी तरह से कांपने लगे थे। रामू ने वे सारे गंदे कपड़े वहीं जमीन पर छोड़ दिए और उस छोटे से टुकड़े को अपनी मुट्ठी में बहुत ही मजबूती से भींच लिया। वह पागलों की तरह दौड़ता हुआ उस कमरे में गया जहां आराध्या खिड़की के पास बहुत ही खामोशी से बैठी हुई बाहर का दृश्य देख रही थी। रामू की सांसें बहुत तेजी से उखड़ रही थीं और वह आराध्या के उस थके हुए और उदास चेहरे को बहुत ही गहराई से घूरने लगा। तभी उसकी नजर अचानक आराध्या की पतली कलाई पर बने उस बहुत पुराने और गहरे निशान पर रुक गई। उस पुराने निशान और पश्मीना शॉल के उस पवित्र टुकड़े को एक साथ देखकर रामू के दिमाग में 15 साल पुरानी वह पूरी भयानक रात किसी फिल्म की तरह बिल्कुल साफ साफ घूमने लगी। वह समझ गया कि यह बेसहारा और गरीब दिखने वाली औरत कोई और नहीं, बल्कि वही महान और दयालु मालकिन है जिसे वह इतने सालों से एक सच्ची देवी मानकर पूजता आ रहा था। उसके पैरों तले से
वह कठोर जमीन अचानक पूरी तरह से खिसक गई और वह एक भारी पत्थर की तरह आराध्या के पैरों में बहुत जोर से रोते हुए गिर पड़ा। रामू को इस तरह अचानक अपने पैरों में गिरकर फूट फूट कर रोते हुए देखकर आराध्या पूरी तरह से घबरा गई। उसने तुरंत आगे बढ़कर रामू के दोनों कंधों को पकड़ा और उसे बहुत ही प्यार से ऊपर उठाने की कोशिश करने लगी। उसने हैरान होकर पूछा कि आखिर क्या बात हो गई है जो आप इस तरह से रो रहे हैं? लेकिन रामू के आंसुओं का वह भारी सैलाब रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। उसने अपने कांपते हुए हाथों से वह छोटा सा कपड़े का टुकड़ा आराध्या की आंखों के बिल्कुल सामने लाकर रख दिया। उस छोटे से टुकड़े को देखते ही आराध्या का पूरा शरीर एक बहुत बड़े झटके से सुन्न पड़ गया। रामू ने रोते हुए और अपने हाथ जोड़कर कहा कि हे मालकिन, क्या आप इस गरीब रामू और उसके बीमार बेटे किरण को इतनी जल्दी भूल गईं? उसने उस रात बस स्टॉप पर पिलाए गए गर्म दूध और उस कीमती शॉल की पूरी कहानी बहुत ही भावुक होकर दोहराई। रामू की वह सारी बातें सुनकर आराध्या की आंखों से भी आंसुओं की एक बहुत ही तेज और लंबी धारा अचानक बह निकली। उसे सब कुछ समझ आ गया था। रामू ने अपनी पूरी ताकत लगाकर क्लिनिक के दूसरे हिस्से में बैठे अपने बेटे को बहुत ही जोर से आवाज लगाई। उसकी उस घबराई हुई और तेज आवाज को सुनकर किरण अपना सारा जरूरी काम छोड़कर तुरंत उस कमरे की तरफ भागता हुआ आया। किरण ने देखा कि उसका बूढ़ा पिता उस लावारिस मरीज के पैरों में गिरकर बहुत ही बुरी तरह से रो रहा है। रामू ने आराध्या की तरफ इशारा करते हुए किरण से चीख कर कहा कि बेटा, यही वह महान देवी है जिसने 15 साल पहले तुम्हारी जान बचाकर हम पर बहुत बड़ा एहसान किया था। किरण अपने पिता की इस बात को सुनकर पूरी तरह से पत्थर की मूरत बन गया। उसकी आंखों में हैरानी और गहरे सम्मान के अनमोल आंसू तेजी से छलकने लगे। वह समझ नहीं पा रहा था कि वह खूबसूरत और अमीर मालकिन आज इस खौफनाक और दर्दनाक हालत में उनके सामने कैसे पहुंच गई है। वह धीरे धीरे आगे बढ़ा और अपने पिता के साथ आराध्या के पैरों के पास उसी फर्श पर घुटनों के बल बैठ गया। उसने आराध्या के उन घायल पैरों को बहुत प्यार और सच्ची श्रद्धा के साथ अपने दोनों हाथों से छू लिया। किरण ने रोते हुए बहुत ही भावुक आवाज में कहा कि आज वह जो कुछ भी है केवल उसी रात के उस एक गिलास गर्म दूध और उस महान निस्वार्थ प्यार की वजह से ही है। आराध्या अब अपने आंसुओं को और ज्यादा नहीं रोक पाई। उसने तुरंत अपने दोनों हाथों से किरण और रामू को उठाया और उन्हें अपने सीने से लगा लिया। वह हिचकियां लेते हुए कहने लगी कि उस रात मैंने तो केवल कुछ पैसे खर्च किए थे, लेकिन तुम दोनों फरिश्तों ने तो मुझे उस खौफनाक मौत और नरक से निकालकर एक नई जिंदगी दी है। उस छोटी सी क्लिनिक का वह साधारण सा कमरा आज दुनिया के सबसे पवित्र और खूबसूरत आंसुओं से पूरी तरह भीग चुका था। तीनों लोग एक दूसरे को गले लगाकर बहुत जोर जोर से रो रहे थे। आराध्या ने उन्हें अपने पिता के उस भारी लालच, व्यापार में हुए उस भयानक नुकसान और सड़क पर बिताए गए अपने उन खौफनाक और दर्दनाक दिनों की पूरी कहानी विस्तार से बताई। उसने कहा कि दौलत चले जाने का उसे अब कोई भी दुख नहीं है, क्योंकि उस झूठी दौलत ने ही उसे हमेशा सच्ची खुशी से दूर रखा था। रामू ने अपने आंसुओं को पोंछते हुए बहुत ही दृढ़ता और प्यार से कहा कि अब से वह इस पूरी दुनिया में बिल्कुल भी अकेली नहीं है। उसने कहा कि भगवान ने उन्हें एक बार फिर से इसलिए मिलाया है ताकि वह अपने उस पुराने और बड़े कर्ज को चुका सके। रामू ने आराध्या के सिर पर अपना बूढ़ा हाथ रखा और उसे अपनी सगी बेटी का दर्जा दे दिया। किरण ने भी बहुत ही भावुक होकर कहा कि जब तक उसके शरीर में आखिरी सांस बाकी है, वह आराध्या की एक बड़ी बहन की तरह पूरी उम्र सेवा करेगा। आराध्या को अब हिंदू धर्म के शास्त्रों में बताए गए कर्म के उस महान और अटल सिद्धांत की असली ताकत बहुत ही गहराई से समझ आ रही थी। उसने 15 साल पहले बस एक छोटी सी दया दिखाई थी, जिसके बदले में आज नियति ने उसे मौत के उस भयानक जबड़े से सुरक्षित बाहर निकाल लिया था। वह एक छोटा सा और निस्वार्थ कर्म आज एक बहुत बड़ा और मजबूत जहाज बन गया था।
जिसने उसे जिंदगी के इस सबसे बड़े और खतरनाक तूफान में डूबने से हमेशा के लिए बचा लिया था। वह बहुत ही शांत थी। बाहर आसमान से मानसून की वह भारी बारिश अभी भी लगातार बरस रही थी, लेकिन अब उस भयानक तूफान का कोई डर उनके दिलों में बिल्कुल नहीं बचा था। वे तीनों एक ही कमरे में बहुत करीब और सुकून से बैठे हुए थे। समाज की उन सभी झूठी दीवारों और अमीर गरीब की उस भयानक खाई को आज एक सच्चे प्यार ने हमेशा के लिए पूरी तरह से भर दिया था। उस दूध की एक छोटी सी बूंद ने आज एक ऐसा अटूट और पवित्र रिश्ता बना दिया था जिसे दुनिया की कोई भी ताकत नहीं तोड़ सकती थी। आराध्या के लिए अब अपने उस बहुत बड़े और आलीशान महल को हमेशा के लिए खो देने का कोई भी दर्द या पछतावा बाकी नहीं रहा था। उसने धारावी की इस छोटी सी और टपकती हुई छत वाली क्लिनिक में अपना असली और सबसे सच्चा घर पा लिया था। यहां उसे वह सम्मान कमेंट आलेस करते हैं, समानता और बिल्कुल निस्वार्थ प्यार मिला था जिसकी उसे अपने पूरे जीवन में हमेशा से तलाश रही थी। यह उस महान कर्म का ही एक बहुत सुंदर फल था। फॉर एक बैली और मेजीकेस पूरा सुंदर फल था। फॉर एक बैली और कर्म और वेली फॉर एक बैली और कर्म, जिसने उसे जिंदगी के इस असली और पवित्र मतलब से पूरी तरह मिला दिया था। इस चमत्कारिक और अद्भुत मिलन के बाद उस छोटी सी क्लिनिक के अंदर का पूरा माहौल एक बहुत ही पवित्र और जादुई ऊर्जा से भर गया था। उस रात वे तीनों अपनी पुरानी और दर्दनाक यादों को पूरी तरह से भुलाकर एक बहुत ही गहरी और मीठी नींद में सो गए। बाहर की वह भयानक और तेज बारिश भी अब धीरे धीरे बिल्कुल शांत हो चुकी थी और आसमान साफ हो रहा था। आने वाली नई सुबह उनके जीवन में एक ऐसी रोशनी लेकर आने वाली थी जो उनके हर दुख और हर खौफनाक दर्द को हमेशा के लिए मिटा देगी। आधी रात के बाद रामू की नींद अचानक खुल गई। वह बिस्तर से धीरे से उठा और क्लिनिक के उस पवित्र कोने में गया जहां वह 15 सालों से उस छोटे से कपड़े के टुकड़े की पूजा करता आ रहा था। उसने एक मिट्टी का दिया जलाया और भगवान की मूर्ति के सामने हाथ जोड़कर अपनी आंखें बंद कर लीं। आज उसकी उस सच्ची और निस्वार्थ प्रार्थना में कोई भी मांग या दुख बिल्कुल नहीं था, बल्कि वह केवल भगवान का बहुत गहराई से शुक्रिया अदा करना चाहता था कि उन्होंने उसकी देवी को सुरक्षित उनके पास वापस भेज दिया है। दिए की उस हल्की और पीली रोशनी को देखकर आराध्या की भी नींद धीरे से टूट गई। वह बिस्तर से उठकर खामोशी से चलते हुए रामू के बिल्कुल पीछे आकर खड़ी हो गई। उसने रामू के कंधे पर अपना हाथ रखा और बहुत प्यार से कहा कि उसे किसी देवी की तरह बिल्कुल ना रामू को कहा पूजा जाए। आराध्या ने कहा कि वह बस एक साधारण इंसान है जिसने अपनी जिंदगी में बहुत सारी भयानक गलतियां की हैं और अब वह केवल एक आम बेटी बनकर अपने इस नए परिवार के साथ पूरी शांति से रहना चाहती है। उनकी ये बातें सुनकर किरण भी वहां आ गया और उन दोनों के साथ उस पवित्र दिए की रोशनी में खामोशी से खड़ा हो गया। वह छोटा सा जलता हुआ दिया उनके जीवन में एक बहुत ही नई और मजबूत उम्मीद की रोशनी को दर्शा रहा था। मुंबई के उन बड़े और आलीशान महलों में रहने वाले अमीर लोग अपनी दौलत खोने के डर से रातों की नींद खराब कर रहे थे, लेकिन धारावी की इस छोटी और गरीब बस्ती में रहने वाले ये 3 लोग आज दुनिया की सबसे बड़ी और सच्ची खुशी को महसूस कर रहे थे। अगली सुबह जब सूरज की पहली सुनहरी किरण उस छोटी सी क्लिनिक के अंदर आई तो आराध्या ने अपने लिए एक बिल्कुल नई और अनोखी शुरुआत का फैसला कर लिया था। उसने रामू और किरण से कहा कि वह अब इस क्लिनिक के रोजमर्रा के कामों में उनकी पूरी तरह से मदद करेगी। वह अपने अच्छे पढ़े लिखे होने का इस्तेमाल इस गरीब बस्ती के लोगों के लिए कुछ बेहतर करने में लगाना चाहती थी। उसके इस नेक और निस्वार्थ फैसले को सुनकर किरण और रामू के चेहरों पर एक बहुत ही गर्व भरी और सच्ची मुस्कान खिल उठी। धारावी की उस सुबह में सूरज की किरणें एक नई और अद्भुत चमक के साथ जमीन पर उतर रही थीं। रात का वह भयानक और जानलेवा तूफान अब पूरी तरह से शांत हो चुका था। आराध्या जब सुबह सोकर उठी तो उसके मन में एक बहुत ही नई और गहरी शांति का वास था।
वह अब एक बेसहारा और कंगाल मालकिन बिल्कुल नहीं थी, बल्कि इस छोटे से क्लिनिक के पवित्र परिवार का एक बहुत ही अहम हिस्सा बन चुकी थी। किरण अपने मरीजों को देखने के लिए अपनी दवाइयां बहुत ही खुशी और उत्साह के साथ तैयार कर रहा था। रामू ने अपने हाथों से बनी हुई कड़क चाय का एक प्याला आराध्या की तरफ बहुत ही प्यार से बढ़ाया। वे तीनों एक छोटी सी चटाई पर बैठकर बिल्कुल एक सच्चे और खुशहाल परिवार की तरह बातें कर रहे थे। आराध्या ने अपने उन पुराने और फटे हुए कीमती कपड़ों की तरफ देखा और महसूस किया कि उसे अपने उस विशाल और आलीशान महल की बिल्कुल भी याद नहीं आ रही है। उसने रामू और किरण को अपने दिल की बात बताते हुए कहा कि वह अब इस गरीब बस्ती को छोड़कर कहीं भी नहीं जाना चाहती है। आराध्या ने बहुत ही दृढ़ता और विश्वास के साथ फैसला किया कि वह अपनी उच्च शिक्षा का इस्तेमाल इस बस्ती के गरीब और अनाथ बच्चों को पढ़ाने में करेगी। यह सुनकर रामू और किरण की आंखों में खुशी और गर्व के अनमोल आंसू तेजी से छलकने लगे। किरण ने तुरंत वादा किया कि वह क्लिनिक के बिल्कुल बगल में एक छोटी सी जगह खाली करके वहां एक स्कूल खोलने में उसकी पूरी तरह से मदद करेगा। धारावी के जिन गरीब लोगों ने तूफान में आराध्या को अनदेखा किया था, अब वे ही उसका असली और सच्चा परिवार बनने वाले थे। समय अपनी एक बहुत ही सुंदर और शांतिपूर्ण गति से धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। कुछ ही हफ्तों में आराध्या ने एक टिन की छत के नीचे अपना वह छोटा सा और पवित्र स्कूल पूरी तरह से शुरू कर दिया था। फटे पुराने कपड़े पहने हुए बस्ती के वे छोटे और मासूम बच्चे अब हर सुबह बहुत ही उत्सुकता से उसके पास पढ़ने के लिए आते थे। उन बच्चों की बड़ी और मासूम आंखों में आराध्या को 15 साल पहले वाले उसी छोटे से किरण की साफ और सुंदर झलक दिखाई देती थी, जिसने उसकी पूरी जिंदगी को बदल दिया था। आराध्या उन सभी गरीब बच्चों को बहुत ही प्यार से अक्षर ज्ञान, गणित और साफ सफाई के जरूरी नियम सिखाती थी। पूरे धारावी इलाके में अब हर कोई उसे बहुत ही गहरे सम्मान के साथ टीचर दीदी कहकर बुलाने लगा था। पढ़ाने के अलावा वह किरण के क्लिनिक का सारा जरूरी हिसाब, किताब और मरीजों के कागजात भी बहुत अच्छी तरह से संभालने लगी थी। उसने अपने पुराने एजूपी व्यापारिक ज्ञान का इस्तेमाल करके दवाइयों को बहुत ही सस्ते दामों पर मंगवाना शुरू कर दिया था। उसकी जिंदगी अब बहुत ज्यादा व्यस्त थी, लेकिन उसका दिल पूरी तरह से खुश था। एक दिन आराध्या के पिता देवराज का एक बहुत पुराना और लालची व्यापारिक साथी पास ही के एक बड़े निर्माण स्थल पर आया हुआ था। उसकी नजर अचानक आराध्या पर पड़ी, जो सड़क के किनारे उन गरीब बच्चों को बहुत ही लगन से पढ़ा रही थी। वह आदमी तुरंत अपनी महंगी गाड़ी से उतरा और आराध्या के पास आकर बहुत ही झूठी हमदर्दी दिखाने लगा। उसने आराध्या को यह लालच दिया कि अगर वह चाहे तो वह उसे वापस शहर ले जाकर उसके पिता की खोई हुई सारी करोड़ों की जायदाद का कानूनी मुकदमा लड़ने में पूरी मदद करेगा। उस अमीर आदमी को यह बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा था कि एक करोड़पति की बेटी इस भयंकर गंदगी और कीचड़ में इतनी ज्यादा शांति से कैसे रह सकती है। आराध्या ने उसकी सारी बातें बहुत ही खामोशी से सुनी और फिर अपने चेहरे पर एक बेहद शांत और सच्ची मुस्कान लाते हुए उसके उस बड़े प्रस्ताव को पूरी तरह से ठुकरा दिया। उसने उस आदमी से कहा कि वह विशाल और आलीशान महल केवल एक सोने का पिंजरा था, जो गरीबों के खून और पसीने से बहुत ही बेदर्दी और क्रूरता के साथ बनाया गया था। आराध्या ने बहुत ही गर्व के साथ जवाब दिया कि उसे अपनी जिंदगी का सबसे सच्चा और अनमोल खजाना इस छोटी सी गरीब बस्ती में आकर ही मिला है। यहाँ के लोग उसे वह निस्वार्थ प्यार और गहरा सम्मान देते हैं, जो उसके पिता की करोड़ों की जायदाद भी कभी नहीं खरीद सकती थी। उसकी इन गहरी और सच्ची बातों को सुनकर वह अमीर आदमी पूरी तरह से सन्न रह गया और बिना कुछ कहे अपनी महंगी गाड़ी में बैठकर वहां से चला गया। आराध्या ने एक गहरी सांस ली और वापस अपने उन प्यारे बच्चों के पास लौट गई। कुछ सालों बाद उम्र और पुरानी बीमारियों के कारण रामू का शरीर बहुत ज्यादा कमजोर हो गया और वह अपने अंतिम समय के करीब पहुंच गया।
अपने आखिरी पलों में रामू ने आराध्या और किरण के हाथों को एक साथ अपने कमजोर हाथों में मजबूती से पकड़ लिया। उसने आराध्या की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहा कि तुम मेरी सगी बेटी हो, और किरण से यह पक्का वादा लिया कि वह जीवन भर अपनी इस बड़ी बहन की पूरी तरह से रक्षा करेगा। यह कहते हुए रामू ने बहुत ही शांति से हमेशा के लिए अपनी आंखें मूंद लीं। रामू के जाने के बाद आराध्या और किरण ने एक दूसरे का बहुत मजबूत सहारा बनकर उस क्लिनिक और स्कूल को आगे बढ़ाया। वे दोनों अब धारावी के हजारों गरीब और लाचार लोगों के लिए एक सच्ची उम्मीद और भगवान का रूप बन चुके थे। आराध्या को अब कर्म के उस महान और अटल चक्र का पूरा मतलब गहराई से समझ में आ गया था। 15 साल पहले सच्चे प्यार से पिलाई गई दूध की उस एक छोटी सी बूंद ने आज एक विशाल और गहरे दया के सागर का रूप ले लिया था, जिसने उसे मौत से हमेशा के लिए बचा लिया। यह कहानी समाज को एक बहुत ही कड़ा और सच्चा संदेश देती है कि इंसान की असली पहचान उसकी दौलत से नहीं, बल्कि उसके अच्छे कर्मों से होती है। जो इंसान दूसरों के दर्द को समझता और निस्वार्थ भाव से उनकी मदद करता है, भगवान हमेशा उसकी रक्षा करते हैं। आराध्या ने अपनी जिंदगी की उस भयंकर और काली रात में जो एक छोटा सा प्यार का बीज बोया था, वह आज एक बहुत बड़ा और घना पेड़ बनकर उसे जीवन की सबसे कड़ी धूप से अपनी ठंडी छांव में बहुत ही सुरक्षित और प्यार से बचा रहा था। धारावी की वे संकरी और गंदी गलियां अब आराध्या के लिए दुनिया का सबसे खूबसूरत और पवित्र तीर्थ स्थान बन चुकी थीं, जहां बड़े बड़े महलों में रहने वाले लोग हमेशा अपने झूठे अहंकार और पैसे के लालच में डर डर कर अपनी जिंदगी जीते हैं। वहीं आराध्या बिना किसी दौलत के एक बहुत ही सच्ची और आहाद जिंदगी जी रही थी। उसका पूरा जीवन इस बात का सबसे बड़ा और जीता जागता सबूत बन गया था कि अगर आपके दिल में इंसानियत और दया है, तो नियति कभी भी आपके साथ कोई अन्याय या बुराई बिल्कुल भी नहीं होने देगी। किरण जब भी अपने मरीजों का इलाज करता, तो वह हमेशा आराध्या को एक देवी की तरह अपने दिल में बहुत ऊंचा स्थान देता था। दोनों भाई बहन ने मिलकर उस छोटे से क्लिनिक को एक बड़े और मुफ्त अस्पताल में पूरी तरह से बदल दिया था, जहां किसी भी गरीब को इलाज के लिए पैसे की चिंता बिल्कुल नहीं करनी पड़ती थी। पश्मीना शॉल का वह छोटा सा टुकड़ा आज भी उस अस्पताल के मंदिर में एक बहुत ही पवित्र निशानी की तरह सुरक्षित रखा हुआ था, जो आने वाली पीढ़ियों को इंसानियत और निस्वार्थ प्रेम की महान कहानी सुनाता रहेगा। जब आराध्या अपने स्कूल के उन छोटे बच्चों के साथ जोर जोर से हंसती और खेलती थी, तो उसकी उस पवित्र हंसी में ब्रह्मांड का सबसे शुद्ध और सच्चा संगीत गूंजता था। उसने दुनिया के उस सबसे कठिन और दर्दनाक सफर को पार करके अंततः अपनी आत्मा का असली और सच्चा घर ढूंढ लिया था। हर गुजरता हुआ दिन उसके मन को एक नई ऊर्जा और अपार शांति से पूरी तरह भर देता था। उसे अब न तो किसी कल का डर था और न ही अपने उस काले और दर्दनाक अतीत का कोई भी दुख या पछतावा बचा था। जीवन के इस महान और अटल सफर में कर्मों का हिसाब हमेशा पूरी तरह से बेदाग और सच्चा होता है। एक अमीर और घमंडी लड़की से लेकर एक सच्ची और दयालु टीचर दीदी बनने तक का यह पूरा सफर दर्द और प्यार की एक बहुत ही अनोखी और खूबसूरत दास्तान था। नियति का पहिया हमेशा इंसान के कर्मों की धुरी पर ही घूमता है। जिसने भी इस दुनिया में प्यार और इंसानियत के छोटे बीज बोए हैं, उसे हमेशा भगवान के घर से एक बहुत ही खूबसूरत, शांत और सुखी जीवन का अनमोल आशीर्वाद जरूर मिलता है।